हेलो एवरीवन। कोई भी नंबर था स्क्वायर और क्यूब निकालने का बहुत सारा तरीका आपने यूट्यूब पे वीडियोज में देखा होगा, पर मैं जो तरीका लाऊं वो बेस्ट तरीका है। हो सकता है ये तरीका आप तो पहले से ही पता हो, मैं फिर भी बोलूँगा आप इस वीडियो तो कंप्लीट देते हैं। एक अलग ढंग से मैं बताऊँगा इस पूरे ट्रिक तो एक अलग तरीके से, एक अलग नज़रिए से बताऊँगा जैसा किसी भी यूट्यूब पे नहीं बताया होगा। पहला हम लोग देखते हैं कि जो भी जिसका कोई भी नंबर जिसके एंड में जीरो हो, जैसे कि ये 40, 700 या 7000 या फिर 7 लाख, कुछ भी हो जिसके एंड में जीरो हो, उसका हम लोग स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, जो लास्ट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट क्या है जीरो, उसका स्क्वायर। तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होता, पर 2 जीरो डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो डाल दीजिएगा, बस यही अंतर है। सेकेंड स्टेप, जो फर्स्ट ये जो है यूनिट डिजिट, वो उसका स्क्वायर 16, 10th प्लेस पे जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16। अब दोनों तो मिला दो, 1 से 0 0, 1 से 0 0, ठीक है। अब मान लो 700 है, तो ये 2 जीरो पहले से ही है, उसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा, होता या नहीं होता। फिर 7 का स्क्वायर क्या हो जाता, 49, दोनों तो मिला दो, 490000, 490000, क्लियर है। तो लास्ट में जब भी जीरो होगा तो हमें क्या करना है ये पता चल गया, लास्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे और फिर जो हमारा 10th प्लेस पे या फिर 100 प्लेस पे जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, दोनों तो मिला देंगे। अब लास्ट डिजिट पे अगर 5 है तो फिर कैसे करेंगे, जैसे कि 35 या 55, तो जब 5 है तो लास्ट डिजिट था स्क्वायर, मतलब जैसे हमने पहले किया था, लास्ट डिजिट जीरो था तो जीरो था स्क्वायर, वैसे ही लास्ट डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, और जो 10th प्लेस पे वैल्यू है मान लीजिए 3 है, तो 3 इंटू 3 में जोड़ते, मतलब 3 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 3 इंटू 4 तो 12, 3 इंटू 4 12, दोनों तो अब मिला दो, नीचे से 1225, 1225, ये स्क्वायर आ गया, तीसरा 35 था। 55 का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट डिजिट का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, और ये 10th प्लेस पे जो है 5, तो 5 इंटू उसमें 5 तो मल्टीप्लाई करो उससे एक बड़े नंबर से, 5 इंटू 5 प्लस 1 मतलब 5 इंटू 6, तो 6 पंचे 30। तो जैसे अब इसको हम लोग उल्टा लिखेंगे तो 3025, 3025, ये हमारे पास आ गया 55 का स्क्वायर। लास्ट में जब जीरो हो और लास्ट में जो 5 हो, इस दो तरीका मैंने बता दिया कि लास्ट में जब जीरो होता तब हमें क्या करना है, और लास्ट में जब 5 होगा तो हमें क्या करना है। अब स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 1, मतलब लास्ट में 1 है तो क्या करना चाहिए, तो उसका नियरेस्ट स्क्वायर हम लोग देख लें, तो 30 का नियरेस्ट क्या हो जाएगा, 31 का नियरेस्ट क्या हो जाएगा 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस 30 प्लस 31, तो मतलब 30 का स्क्वायर 900 प्लस 30 प्लस 31 तो 61 हो जाएगा, तो 961। वैसे ही 41 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा 40, तो 40 का स्क्वायर 1 से 0 0, और 41 था 40 प्लस 41 तो ये हो जाएगा 81, तो 1681। अब ये तो हुआ जब हमने एडिशन इससे ले किया जो कि यहाँ पे पास में था, मान लो दूर में था, वो मैं अभी आपको बताऊंगा पास और दूर का क्या कॉन्सेप्ट है। पर भी आगे चलते हैं, स्क्वायर ऑफ द नंबर एंडिंग विथ यूनिट डिजिट 9, लास्ट में 9 है, फिर क्या करेंगे, तो 39 का स्क्वायर, नियरेस्ट स्क्वायर हम लोग चेक करेंगे, तो नियरेस्ट स्क्वायर क्या है 40, 39 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा 40, तो 40 का स्क्वायर क्या होगा 1 से 0 0, और 39 प्लस नियरेस्ट स्क्वायर जैसे हमने पिछली बार किया था, 31 था तो 31 प्लस नियरेस्ट स्क्वायर, तो वैसे ही 39 प्लस नियरेस्ट, बस अंतर यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने प्लस लिया था और यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 40 जो है वो बड़ा है 39 से, और यहाँ पे प्लस इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये 30 जो है वो छोटा है 31 से, तो छोटा था तो प्लस कर रहे थे, बड़ा है तो माइनस कर रहे हैं। बाकी इसके बारे में 2 मिनट में मैं और अच्छे से डिटेल में इस बारे में बताने वाला हूँ, प्लस माइनस का क्या चक्कर है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, 1 से 0 0, ये दो तो ऐड करें तो 79, तो 1521 हमारा आ गया, तीसरा 39 का स्क्वायर। अब 69 का स्क्वायर कैसे हम लोग निकालेंगे, तो 69 का स्क्वायर का नियरेस्ट हमारे पास स्क्वायर कितना होगा 70, 70 जो है वो 69 से बड़ा है तो माइनस करेंगे और ऐड कर देंगे 70 जो नियरेस्ट स्क्वायर है उसको नंबर के साथ, तो नियरेस्ट स्क्वायर प्लस 69 जो कि नंबर था तो ऐड करें तो 139 आ जाएगा, तो 70 का स्क्वायर 4900 माइनस 139, आंसर आ गया 4761। अब जो मैं ट्रिक की बात कर रहा था वो ट्रिक देख लेते हैं। जब जैसे थी 1 हमारे पास पहले वाले थर्ड पार्ट में यहाँ पे 31 जो हमने एग्जाम्पल लिया था तो इंड में 1 था, तो जब इंड में 1 है तो 1 जो है वो स्मॉल वैल्यू है, तब हम लोग एडिशन करेंगे, और जब 9 है और उसका 9 जो है वो बड़ा वैल्यू है तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे,
क्योंकि हमने क्यों सब्सट्रैक्शन किया वो भी मैंने बता दिया। तो यहाँ पे 40 था, ये 39 था, छोटा वैल्यू है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे बड़ा, ये 30 था, ये 31 था, तो ये बड़ा वैल्यू था, उसके लिए हमने एडिशन किया। क्लियर है? तो यही मैंने ये अच्छे तरीके से लिख दिया है। तो अगर 1 है तो 1 स्मॉल वैल्यू है तो एडिशन होता, 9 है 9 बड़ा वैल्यू है तो सब्ट्रैक्शन होता। क्लियर है? आगे चले या नहीं चले बोलो? स्क्वायर ऑफ द नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 2 और 9। लास्ट डिजिट जिसका 2 या 8 है, 2 या फिर 8 है, तो 2 और 8 मैंने दोनों ले एग्जाम्पल ले लिया है। तो मान लो स्क्वायर ऑफ द नंबर, स्क्वायर ऑफ 42, तो 42 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंस है ना 40, नियरेस्ट स्क्वायर हमने 40 लिया और यहाँ पे क्या है 42, तो डिफरेंस कितने था इस दोनों में 2 था, तो वो डिफरेंस से मल्टीप्लाई होता, किसका मल्टीप्लाई होता, नियरेस्ट स्क्वायर और द नंबर दिवेन। ये क्या है नियरेस्ट स्क्वायर और ये दिवेन नंबर, इस दोनों का एडिशन होता और उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर नियरेस्ट स्क्वायर एंड द दिवेन नंबर, तो ये 2 आ गया। क्लियर है? तो इसका 40 का स्क्वायर 1600 प्लस इस दोनों तो ऐड करेंगे तो 40 प्लस 42 82 हो जाएगा, 82 इंटू 2 164 ऐड कर देंगे 1764, ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे तो लास्ट डिजिट 2 था, अब लास्ट डिजिट मान लीजिए 8 आ गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 था तो हमने एडिशन किया, तो छोटा स्मॉल वैल्यू ऐड, देखो स्मॉल वैल्यू तो ऐड और लार्ज वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट। अभी मैंने पिछली बार में डिस्कस किया, ट्रिक भी बताया आपको। तो यहाँ पे लार्ज वैल्यू है तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे 78 था, नियरेस्ट स्क्वायर क्या होता 80 था, तो 80 का स्क्वायर, डिफरेंस दोनों में क्या है 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है। 78 दिवेन नंबर प्लस नियरेस्ट स्क्वायर, अभी मैंने बताया नियरेस्ट स्क्वायर प्लस दिवेन नंबर, तो दिवेन नंबर प्लस नियरेस्ट स्क्वायर जो भी हमारा एडिशन आया था इंटू 2 316 आ गया, और 80 का स्क्वायर हमें पता है 6400, तो टोटल हमारे पास क्या आ गया आंसर 6084। एक और मैं दे देता हूँ एग्जाम्पल, लास्ट में 2 है, 112 दे देता हूँ। मान लीजिए 112 है, थोड़ा बड़ा वैल्यू मैंने ले लिया क्योंकि आप तो समझने में आसानी हो। मान लीजिए 112 है, तो 112 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 110 का स्क्वायर, नियरेस्ट स्क्वायर क्या होगा 110, जिसका हमें वैल्यू पता है, मतलब 11 का स्क्वायर का हमें वैल्यू पता है ना 121, 2 जीरो और डाल देंगे तो हमें तो मतलब 110 का स्क्वायर का भी वैल्यू पता है, तो 110 का स्क्वायर हमें पता है 12100, और नियरेस्ट स्क्वायर प्लस दिवेन वैल्यू, तो नियरेस्ट स्क्वायर क्या है 110 और दिवेन वैल्यू क्या है 112, तो दोनों तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 222 हो जाएगा। 222 इंटू 2 करना होगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंस या दिवेन वैल्यू ये था और नियरेस्ट स्क्वायर ये था, डिफरेंस दोनों में 2 का डिफरेंस आया तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आया 12544, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हमने लास्ट में जब 1 और 9 है तब क्या करना है पता है, लास्ट में 2 और 8 है तब हमें पता है क्या करना है, बस हमें तो हमने 1 और 9 2 और 8 देख लिया, 3 और 7 और 4 और 6 हमें और देखना बाकी है, तो 3 और 7 पहले हम लोग देख लेते हैं। स्क्वायर ऑफ नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 3 और 7, तो 3 और 7 तो नियरेस्ट स्क्वायर देते हैं, तो नियरेस्ट स्क्वायर 43 का क्या हो जाएगा 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस इस दोनों में डिफरेंस कितने था दिवेन नंबर और नियरेस्ट स्क्वायर में 3 का डिफरेंस है तो वो लिख देंगे, और नियरेस्ट स्क्वायर प्लस दिवेन नंबर, तो नियरेस्ट स्क्वायर 40 था, दिवेन नंबर 43, दोनों तो ऐड कर रहे हैं तो 83 इंटू 3 डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस तो 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करने हमारे पास क्या आ जाता 249, ऐड कर देंगे 40 का स्क्वायर 1600 ऐड कर देंगे तो 1849, 23 का स्क्वायर, तो 23 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या हो जाता है 20, दोनों में डिफरेंस कितना था 3 का है, प्लस इंटू मल्टीप्लिकेशन है नियरेस्ट स्क्वायर प्लस दिवेन नंबर, तो दिवेन नंबर 23 था, नियरेस्ट स्क्वायर 20, तो टोटल कितना आ गया 43 इंटू 3, तो हमारे पास क्या आ जाता 129, 20 का स्क्वायर हमारे पास 400, तो 400 प्लस 129 कितना आ जाता 529। अब ये तो हुआ था जब लास्ट में 3 था, अब मान लो लास्ट में 7 है तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसका भी देख लो, बस यहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा और कुछ नहीं होगा, इसका नियरेस्ट स्क्वायर देंगे तो 50 आएगा, 47 का नियरेस्ट स्क्वायर 50 आ गया, या फिर आप 45 भी ले सकते हैं, पर कैलकुलेशन में फिर यहाँ पे दिक्कत होगा, उसके लिए हम लोग 50 ले रहे हैं, 45 लेते भी बना सकते हैं, मैं एक क्वेश्चन जो है वो 45 भी लेते बनाते दिखा दूंगा आप तो 50 ले लिया, डिफरेंस कितना था 3 था तो 3 आ गया, ये बड़ा है ये छोटा है तो माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे ये छोटा था ये बड़ा था तो प्लस हुआ, मैं इस बड़ा छोटा के बारे में पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 3 इंटू दिवेन नंबर
प्लस नियरेस्ट स्क्वायर 50 डिवन नंबर, ये दोनों तो ऐड कर दें 97 इंटू 3 291, सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आंसर आ गया 2209। सेम ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं 57 का स्क्वायर, तो 57 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या हो जाता है 60, तो 60 का स्क्वायर माइनस डिफरेंस देता है 3, और हमारे पास डिवीजन नंबर हमारे पास क्या है 57 और नियरेस्ट स्क्वायर 60 है, दोनों को ऐड कर दें तो 117 इंटू 3 तो 351, तो 60 का स्क्वायर क्या था 3600 माइनस 351, हमारे पास आंसर आ गया 3249। अब इसमें मैंने बोला था ना तो यहाँ पे 45 भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 5 वाला भी लेते हैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, तो आप वेट करें कंप्लीट देते हैं। तो अब जब लास्ट में 4 हो तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग फिर से नियरेस्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस डिफरेंस दे देता है तो 4, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है तो प्लस का साइन होगा, डिफरेंस देता है तो 4, और नियरेस्ट डिवीजन नंबर नियरेस्ट स्क्वायर 20 है, डिवीजन नंबर 24 है, दोनों तो ऐड कर दें तो 44 इंटू 4 176, और 20 का स्क्वायर हमें पता ही है 400, तो टोटल हमारे पास है 576। अब हमारे पास 26 का स्क्वायर क्या होता है 26 का स्क्वायर, तो नियरेस्ट स्क्वायर हमारे पास हम लोग क्या लेते थे, नियरेस्ट स्क्वायर में जैसे 47 का नियरेस्ट स्क्वायर हमने 50 ले लिया, तो वैसे ही 26 का नियरेस्ट स्क्वायर हम लोग 30 ले लेते हैं, पर नहीं मैंने आपको बोला था कि मैं 25 में भी सॉल्व कर दे, आप तो दिखा दूंगा। तो 25, अब 25 जो है वो छोटा है 26 से, तो प्लस का साइन रहेगा, वैसे तो हम लोग माइनस का लेते थे जब 60 लेते थे, जब 30 लेते थे, 30 तो यहाँ पे बड़ा है ना तो माइनस का साइन लेते, पर हमने 25 ले लिया, ये भी नियरेस्ट स्क्वायर है, आप बोलो तो नियरेस्ट स्क्वायर तो 25 भी है वही ले लेते हैं, तो ले लो, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन होगा, दोनों का डिफरेंस 1 होगा, क्योंकि 25 और 26 में डिफरेंस 1 है, बोलते यहाँ पे हमारे पास 3 का डिफरेंस था। अब यही हम लोग यहाँ पे 45 लेते हैं तो डिफरेंस तो 2 का होता और प्लस साइन होता या नहीं होता, तो वैसे ही यहाँ पे हमने जब 25 लिया तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 1 का डिफरेंस है, और ये छोटा है ये बड़ा है तो प्लस साइन होगा, दोनों डिवीजन नंबर और नियरेस्ट स्क्वायर, तो नियरेस्ट स्क्वायर 25 डिवीजन नंबर 26 ऐड करेंगे तो 51 इंटू 1 51 ही रहेगा, 25 का स्क्वायर 625 प्लस 51 676, अगर हम यहीं पे 25 के जगह पे 30 लें तो 30 का स्क्वायर यहाँ पे अब माइनस हो जाएगा, क्योंकि 30 बड़ा है ये छोटा है तो माइनस होगा, वैसे ये 25 छोटा था तो प्लस हुआ, 30 बड़ा है तो फिर माइनस साइन होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया 4, डिवीजन नंबर, ठीक है, नहीं यहाँ पे सॉरी नियरेस्ट स्क्वायर प्लस डिवीजन नंबर, तो 30 प्लस 26 हमारे पास कितना आ जाएगा 56 इंटू 4 225, तो 900, 30 का स्क्वायर 900 माइनस 224 इक्वल टू 676, आंसर सेम ही आना है, भले आप नियरेस्ट स्क्वायर 25 लो या 30 लो, मैं 30 इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में आसानी होता है, और मैं आपको भी सजेस्ट यही करूँगा कि 30 या मतलब 50 मतलब जीरो में लो, जीरो में हमारे पास सॉल्व करने में आसानी होगा, तो मैं आप तो भी वही सजेस्ट करूँगा, ठीक है। कंप्लीट वीडियो ज़्यादा नहीं समझ आया तो दोबारा से देखिए, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।